सर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए प्लीज। ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस, राइट। कैपिटल ए का कितना 50,000, बी का 30,000। रिजर्व फंड वहां पे बोल दिया 30,000 रुपया, ठीक है। और फिर वहां पे है द एडमिट सी एज अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट टू द फर्म 25,000 who 1/6 share in the partner. If C is to purchase 1/6 shares in the partnership from existing partner, ठीक है। Partners A and B in the ratio of 3:2 for rupees 25,000. Find closing capital of C. ओके तो सी का सर क्लोजिंग कैपिटल आपको बताना है। बोल रहा कि सी को अगर परचेज 1/6 पार्टनरशिप से खरीदना है इन द रेशियो ऑफ 3:2 में, तो उसको 25,000 रुपये लगेगा, ठीक है। और उसका कैपिटल सी का है, एडमिट इनटू द न्यू पार्टनर, तो सर न्यू पार्टनर सी आ रहा है एडमिट एज अ, है ना। तो सी एज ए सर पार्टनर यहाँ पे ज्वाइन करेगा और सी को बोलना है कि उसको कंट्रीब्यूट 25,000 रुपये लाना है, ठीक है। और उसको इफ सी टू परचेज 1/6 इन द पार्टनरशिप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 25,000, तो इसका सर शेयर ऑफ गुडविल है। तो शेयर ऑफ गुडविल बोला था किसको देने के लिए बताओ, ए एंड बी को देने के लिए, राइट। तो ए एंड बी को देने के लिए लाएगा सर, वो तो दे देगा उसको। तो सी के पास क्या बचेगा, सी के पास सिर्फ उसका कैपिटल बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो आंसर 13 का ए होगा सर, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या रहता है ना सर, क्वेश्चंस में काफ़ी इजी रहती है, आपको लगता है वो डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो एक बार ये सारा चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सी, सी का क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर बोल दिया, तो सी का क्लोजिंग कैपिटल 25,000 होगा। क्लियर है इस क्वेश्चन में, चलो ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। तो सर 14 पे आप रीड करो। 14 क्या, अमित एंड अनिल पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। कैपिटल बोल दिया इतना इतना है। अतुल वॉज एडमिटेड, अतुल को पे करना 50,000 अपना कैपिटल का, 16,000 गुडविल का, 1/5 शेयर्स। फाइंड द बैलेंस कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडमिशन ऑफ अतुल, अतुल का एडमिशन कर लेने के बाद में कितना कैपिटल होगा। तो सर वो गुडविल का पैसा 16,000 रुपये वो तो ला रहा है, वो तो देने के लिए लाएगा, तो अतुल का कैपिटल तो 50,000 होगा, तो एलिमिनेट कर दो ये दोनों को, ये दोनों तो होगा नहीं सर, सिर्फ ए और बी है। अब ए और बी में भी कौन सा होगा सर, कोई भी एक पार्टनर का आप जोड़ दो वहां पे, ठीक है। अतुल पे कितना करेगा, 50,000 रुपये पे करेगा 1/5 के लिए, रेशियो हो जाएगा 5:3। तो 50,000 को 5:3 में आप करोगे तो 8,850,000 डिवाइडेड बाई, वो 16,000 का गुडविल ला रहा था, 16,000 डिवाइड बाई 8, ये 16,000 का गुडविल इस रेशियो में बढ़ जाएगा, रिमेम्बर 5:3 में बढ़ जाएगा, तो इसको चला जाएगा 10,000 और एक को जाएगा 6,000। तो इसका कैपिटल एक्चुअल में 2,50,000 प्लस 10 2,60,000, 2,00,000 प्लस 6,000 2,06,000 और सी का 50,000 रुपये, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट के हिसाब से बता रहा हूँ किस तरह से कर सकते हैं अपने लोग एग्जाम में जल्दी जल्दी। तो 16,000 का गुडविल था, ये बटेगा इस रेशियो में 5:3 ए बी में, तो ए में 10,000 इसका 60,000, तो 2,50,000 प्लस 10 है 2,60,000 हो गया, 2,00,000 प्लस 6,000 2,06,000 हो गया, और इसका कैपिटल एज इट इज 50,000 रहेगा, तो हमारा आंसर ए हो गया। नेक्स्ट में सर नंबर 15 पे आइए। ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट सी एज एन इक्वल पार्टनर, सी भी इक्वल है, एसेट्स वे रीवैल्यूड कर रहा है, किस तरह से रीवैल्यूड करो पढ़ो। गुडविल 30,000 रुपये का है, बुक वैल्यू नील, तो 30,000 प्रॉफिट। स्टॉक 20,000 का है, बुक वैल्यू 12,000, तो 8,000 रुपये प्रॉफिट। मशीनरी 55,000 था, उसको भी 60,000, तो 5,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो सब प्रॉफिट में है सर, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा गुडविल का, स्टॉक का हो जाएगा 8,000 रुपया, और मशीन का हो जाएगा 5,000 रुपये, टोटल 43,000 हो गया। अब सी इज बिंग ₹2 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टूवर्ड्स शेयर ऑफ गुडविल, कैश भी लेके आया गुडविल के लिए। गुडविल अकाउंट विल नॉट डिबेट इन द बुक्स, गुडविल को बोला कि रिमेन नहीं रखना है, तो गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, तो गुडविल को रेस करना है अपने लोग को, और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देना। फाइंड द प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन निकालना है सर, ठीक है। टू बी शेयर्ड अमंग ए बी एंड सी, तो 43,000 का था सर हमारे पास, तो 43,000 का, अब उसमें से 30,000 का गुडविल है, राइट नाउ सर। गुडविल को रेज और राइट ऑफ जो अपने लोग करते हैं, ये अपने लोग रिवैल्यूएशन में नहीं करते हैं, गुडविल जाता है कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है, क्लियर है। तो गुडविल को रिवैल्यूएशन में आप शो मत करना,
तो हमारा एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो है स्टॉक का है 8,000 रुपया, और प्लस मशीनरी का हो जाएगा 5,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 8 5 13,000 रुपया है। और 13,000 रुपया का ये जो रिवैल्यूशन है इसको अपने लोग बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, विच इज इक्वल था, रिमेम्बर। तो हमारा आंसर 13,000 का ये आंसर बी होगा, 6,500 6,500। तो हम शॉर्ट में करना एग्जाम में। नेक्स्ट में आप पढ़ो, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट सी एज एन इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर इसमें भी रखा है, गुडविल वगैरह सब कुछ सेम है क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेसेसरी कैश फ्लो एज ए शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल अकाउंट विल नॉट डिपेंड इन द बुक। सेम क्वेश्चन है, क्या मांगा है इसमें, व्हाट विल बी द फाइनल इफेक्ट ऑफ गुडविल इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर गुडविल को रेस कर देंगे और गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, राइट, गुडविल को रेस कर देंगे और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो 30,000 का जो गुडविल है ये लाएगा गुडविल ऑफ द फर्म, राइट। ये मेरा गुडविल 30,000 है, इसका शेयर 1/3 था, रिमेम्बर। तो गुडविल का पैसा वो कितना लाएगा, वो लाएगा 10,000। ये मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। और वो 10,000 रुपया लाएगा किसको देने के लिए, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर लोग इक्वली बांट लेगा। तो मतलब सी पैसा लाएगा 10,000 देने के लिए, सी तो ला नहीं रहा है, तो सी का कैपिटल से पैसा ले लेंगे। और ये 10,000 को ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। तो आप चीज समझो, 30,000 का गुडविल था, सी का शेयर 1/3 है, तो सी का प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपये होता है। वो लाएगा, नहीं लाएगा तो उसका कैपिटल से ले लेंगे। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब वो बढ़ेगा ए एंड बी पे। ए एंड बी पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि सेम होगा ओल्ड रेशियो का, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। तो वो 10,000 को ए एंड बी में बांट देंगे, 5,000 5,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए एंड बी अकाउंट क्रिएटेड विद ₹5,000, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएटेड विद 10,000, ये गलत है। ओनली सीज अकाउंट क्रिएटेड विद ₹10,000 एज कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल। तो गुडविल का पैसा वो ला नहीं रहा है सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी को 5,000 रुपया पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ज्यादा क्वेश्चन रहा नहीं है, आप पढ़िए। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे एडमिट सी, सब कुछ सेम रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया है, मतलब प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन 13,000 रुपया। फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन अगर आप बनाओगे ना तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन अपने लोग अगर बनाते हैं ना तो इसमें पूरा क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह से रहता है, एग्जाम में आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन बना लेना पड़ता है। मतलब एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिया रहता है और कंप्लीट क्वेश्चन में आपको बनानी पड़ जाती है कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, उसका एक सब सब हमारा आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट। अब उसमें आप देखो क्या क्या था। तो वहाँ पे क्वेश्चंस में अगर आप ऊपर वाला सम को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सी, वहाँ पे गुडविल था 30,000 रुपये का। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल इन लोगों का कितना गिवन है, इन लोगों का कैपिटल गिवन था यहाँ पे नीचे पे, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ नहीं है, राइट। फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपको बोल दिया 13,000 रुपया, तो बाई प्रॉफिट आप बांट दो रिवैल्यूएशन करके। 13,000 का प्रॉफिट 1:1 में, तो 6,500 6,500। इसके अलावा बोल रहा है कि सी 20,000 रुपया अपना कैपिटल ला रहा है बाई बैंक, 20,000 रुपया इसका कैपिटल हो गया, ठीक है। और क्या लिख रहा है, गुडविल रिमेन बुक्स में नहीं रहेगा, तो 30,000 का गुडविल रेज और राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन इन द बुक्स, तो गुडविल को अपने लोग बांट देंगे 30,000 इक्वली में 15,000, फिर हो जाएगा 15,000। और फिर टू गुडविल अकाउंट को अपने लोग यहाँ पे दिखाएंगे, गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन, अच्छा नेसेसरी वो कैश ला रहा है, सॉरी, तो गुडविल का पैसा वो ला रहा है। तो 15,000 का टोटल मेरा 30,000 का गुडविल था, ठीक है। टोटल हमारा 30,000 का गुडविल था, वो 30,000 का 1/3 लाएगा, 1/3 लाएगा तो मेरा 10,000 लाएगा। और 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देगा विच इज 1:1।
क्लियर है? तो यहाँ पे 5,000 जाएगा और यहाँ पे 5,000 जाएगा, दैट इज बाई गुडविल 5,000 5,000। और क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, पार्ट दिए। और क्वेश्चन में सर कैपिटल अकाउंट दिया है क्या? ए एंड बी प्रॉफिट लॉस इक्वली नहीं है, गुडविल 30,000 का, सी ब्रिंग 20,000 रुपये किया और वो लेके आए, लेके दे दिया, खत्म। तो सबसे पहले तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, इसका कैपिटल हो जाएगा 20,000, ठीक है। इन लोग का कैपिटल के बारे में कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो 20 में से आप देखोगे तो पहले बी एंड सी तो चला गया, गायब हो गया। अब बचा वहां पर डी का, तो टोटल यहाँ पे 13,500 रुपये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर भी 13,500 हो रहा है, 13,500 13,500 और 20,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में जो है इन लोग का कैपिटल मेंशन नहीं किया हुआ। ए एंड बी का प्रॉफिट लॉस इतना होगा, गुडविल वैल्यूड होगा 30,000, सी इज टू बी 20,000 एज इज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टुवर्ड्स गुडविल, तो 20,000। और गुडविल का पैसा कितना लाएगा वो भी अपने लोग बैठा दें यहाँ पे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 13,000, ये भी बांट दिए, 6 5 11,500। तो आई गेस इसका भी कैपिटल 20,000 होगा। अब 20,000 20,000 यहाँ पर भी बैठाओ, तो टोटल इसमें आ जाएगा 6 5 11 31,500, ठीक है। ये यहाँ पे बीडी में 20,000 20,000, यहाँ पर हो जाएगा 31,500। तो सबका कैपिटल 20,000 20,000 था, इसलिए हमारा इन लोग दोनों का भी कैपिटल 20,000 20,000 हो गया, ठीक है। तो हमारा इस बेसिस में आप इलिमिनेट कर दो ना सर, पहले तो 20,000 इसका कैपिटल से 20,000 पे ही रहेगा, सबका 20,000 है, इसका भी कैपिटल 20,000 रहेगा, तो 20,000 ये आएगा ये आएगा, ये दोनों तो पहले ही कट गया, ये दोनों को आप इलिमिनेट कर दो, इसको भी हटा देंगे अपने लोग, ठीक है। अब बचा 20,000 ये वाली और ये वाली, सही है। अब इन लोग दोनों तो ऑलरेडी सर बांटेगा ना ये पैसा, तो ये पैसा बांटेगा तो ऑब्वियसली दोनों का प्राइस सेम होगा नहीं, तो हमारा आंसर ये होगा। एग्जाम में अगर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो इलिमिनेशन वाला रूल अपनाना, जो जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करके हटाना। बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट, अगर क्या बोला कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करना न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉर्डेड करना है एट रीवैल्यूड फिगर में, ठीक है। रीवैल्यूड फिगर, जितना में फिगर में रीवैल्यूड हो उसमें। Now next में सब P and Q are partners sharing profit in the ratio of 2:1. R is admitted to the partnership with effect from 1st April on the term that he will bring rupees 20,000 as his capital for 1/4 share, ठीक है। तो सर यहाँ पर बोल रहा है कि R जो है एडमिटेड हुआ पार्टनरशिप के लिए, और वो पैसा लाएगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2000, ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर एंड पेज रुपीज 9,000 फॉर गुडविल, 9,000 रुपये गुडविल का पैसा ला रहा है, हाफ ऑफ विच इज टू विड्रॉन बाई पी एन क्यू। हाउ मच कैश कैन पी एन क्यू विड्रू फ्रॉम द फर्म, तो पी एन क्यू विड्रू कितना कर सकता है। तो सर 9,000 का था, उसमें से बोल रहा है कि आधा पैसा, आधा आधा हाफ, तो सबसे पहला बात तो 4,500 वो मेरा विड्रू करेगा, है ना। कितना कर सकता है बताओ, 4,500 विड्रॉ कर सकता है। तो 4,500 अगर विड्रॉ करेगा तो कौन सा रेशो में करेगा, 2:1 में, यही रेशो में, इस रेशो में करेगा। तो 4,500 को विड्रॉ करेगा तो 2:1 का रेशो क्या होगा, 3,000 और 1,500 होगा। 20 नंबर पढ़ो। पी एन क्यू वही सेम क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में ही विल ब्रिंग 20,000 कैपिटल, 1/4 शेयर, पे रुपीज 9,000 गुडविल, हाफ ऑफ विच विड्रॉ कर लेगा पी एन क्यू। इफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अब क्वेश्चन में आगे बोला प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अगर 6,000 रुपया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड रिवॉल्यूशन 6,000 है, ओपनिंग कैपिटल पी का 40,000 है, इसका 30,000 है, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है सर, आपको इसको बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनानी है इन लोग की, इन लोग का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो किस तरह से बनाते हैं, जस्ट इस तरह का फॉर्मेट बना लो, एग्जाम में भी ऐसे करना। सीक्यू पे है कैपिटल ए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, बीडी देखो कितना कितना था, 40,000 30,000, 40,000 30,000, आर का कुछ नहीं,
प्रॉफिट कितना है रिवैल्यूएशन 6,000 रुपया, रेशियो 2:1। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000, रेशियो 2:1। 6,000 तो ये जाएगा 4,000, ये जाएगा 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वो 20,000 रुपये का कैपिटल ला रहा है और 9,000 रुपये का गुडविल ला रहा है। 20,000 का कैपिटल ला रहा है, 20,000 का कैपिटल यहाँ पे चला गया, और वो 9,000 का गुडविल ला रहा है किसको देने के लिए, पी एन क्यू को। आधा वो लोग विड्रॉ कर लिया, तो बाई बैंक प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में वो 9,000 रुपया ला रहा था, सॉरी कितना ला रहा था वो, 9,000 रुपये मेरा गुडविल का पैसा ला रहा था, ये वाली ये देखो 9,000 गुडविल का पैसा ला रहा था, आधा विड्रॉ कर लिया, तो 2:1 में बांट देंगे। तो यहाँ जाएगा 6,000, यहाँ जाएगा 3,000, और फिर इन लोग पैसा जो है आधा पैसा विड्रॉ भी कर ले रहा है। तो कितना विड्रॉ करेगा, 3,000 करेगा, 1,500 खत्म। जोड़ देंगे हम, जोड़ के सीडी आ जाएगा सर, 40,000 प्लस 4,000 और प्लस 3,000, तो ये हो जाएगा 47,000। वहाँ पे 30,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 जाएगा 33,500। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो तो हमारा आंसर है 47,000, 33,500 और 20,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, इसी तरह का सम रहेगा सर। Adam, Brian and Chris were equal partners of a firm with goodwill rupees 1,20,000 shown in the balance sheet, and they agreed to take Daniel as an equal partner on the terms that he should bring rupees 1,60,000 as his capital and goodwill। ठीक है, तो 1,60,000 का भाई साहब कैपिटल लाएगा और गुडविल का पैसा लाएगा। ठीक है, he should bring as capital goodwill का पैसा। His share of goodwill was valued at rupees 60,000। Goodwill account is to be written off before admission। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो सर 60,000 का गुडविल सिंपल रेस कर देंगे और राइट ऑफ कर देंगे, है ना। इसका शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा इसका शेयर ऑफ गुडविल 60,000 है। नाउ कैश रिटर्न ऑफ द गुडविल ऑफ रुपीज 1,20,000। अच्छा 1,20,000 गुडविल मेरा बैलेंस शीट में ऑलरेडी था। ठीक है, कैश ब्राउट इन बाय डैनियल फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर ठीक है, अब देखो 1,20,000 का गुडविल था, 1,20,000 का गुडविल पे से उसका शेयर जो है वो 60,000 है, वो 1/3 के लिए। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 हो गया, और ये गुडविल का पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा बताओ। ये पैसा ला रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ राइट। तो जो लाएगा तो पैसा तो अपने लोग को क्या करता है बताओ, अपने लोग को यहाँ पे क्या करनी होगी अगर वो पैसा लाएगा तो। कैश ब्राउट इन बाय डैनियल फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सही बात बोला, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने लोग कर देंगे। दूसरा राइट ऑफ द गुडविल 1,20,000, तो ऊपर में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे, सिंस गुडविल का पैसा तो वो ला रहा है। तो ये भी सही और ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 का सी। 1,20,000 का गुडविल था, ठीक है, और वो गुडविल का पैसा ला रहा है, तो गुडविल तो रखना है नहीं ना सर, तो गुडविल को अपने लोग राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और जो भी गुडविल का पैसा था वो बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 21 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपलसरी टू रीवैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सही कौन सा है, तो फॉलोइंग एसेट्स कंपलसरी है जिसको अपने लोग को रीवैल्यू करना। क्वेश्चन नंबर 22, इन शॉर्ट में सर स्टॉक फिक्स ऐसे इन्वेस्टमेंट कोई जरूरी नहीं, बट गुडविल को रीवैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट गुडविल नया पार्टनर का एंट्री नहीं कर सकते सर, गुडविल उसको देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:1. They admit Z as a partner who pays rupees 4,000 as goodwill and the new profit sharing ratio 2:1. ये कर लेना आप लोग। Among X and Y and Z, the amount of goodwill will be credited to। तो सिंपल है सर, 4,000 का मेरा गुडविल ला रहा है और रेशियो 2:1 है, तो आप शेयर कर लो। ठीक है, शेयर करके निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो
23 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालोगे, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक मेरे को लग रहा है। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक्स का पहले आओ, आप एक्स का क्या चेक करो। देखो एक्स का यहाँ पे 3/4 ओल्ड रेशियो हो गया, वाई का 1/4 ओल्ड रेशियो, 3:1, राइट ये। और न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं, न्यू रेशियो इसका 2/4 है और इसका 1/4 है, वाह। तो इसका 0 हो गया, इसका 1/4, इसका मतलब सी हो गया, वाह। इसका मतलब सर वाई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो यहाँ जेड जो 4000 का गुडविल ला रहा था, ये 4000 का गुडविल का पैसा केवल किसको मिलेगा सर, केवल एक्स को मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक्स को पैसा मिल जाएगा, वाई को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई ने सैक्रिफाइस नहीं किया है। वाई ने सैक्रिफाइस करते हैं तो उसको मिलता, वाई ने सैक्रिफाइस नहीं किया है तो उसको अपने लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो सर ये हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज एडमिशंस ऑफ पार्टनर का ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट रहेगा तो काइंडली आप लोग ऐप में नोटिफाई कर सकते हैं, तो फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। थैंक यू सर।